अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम यूनियन, सब्ट्रैक्ट एंड इंटरसेक्ट कमांड के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। आज के लेसन में हमने सॉलिड में सॉलिड एडिटिंग टूल के ऊपर डिस्कस करना है, जिनमें आपके पास तीन टूल्स आ जाते हैं। यूनियन, सब्ट्रैक्ट एंड इंटरसेक्ट के तीन टूल हैं, इनके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ से सबसे पहले तो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, एंटर 10 फीट की एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ताकि मुझे पता चले कि वर्ड प्लेस कितना कुछ है और मैं वहां पे से जूम करके इससे करीब जा सकूं। जेड स्पेस और ई स्पेस एंटर करता हूं तो ये मेरे पास आ गई जी 10 फीट की लाइन। ओके, अब मैं यहाँ पे इस तरह करूंगा कि इस एरिया में मैं कुछ काम करूंगा। तो इसके लिए मैंने क्या करना है कि इन तीन कमांड्स के ऊपर काम करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल एक बॉक्स ड्रॉ करता हूँ, एक यहाँ से ऐसे बॉक्स ड्रॉ करता हूँ। बल्कि इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, टॉप से हमने SWH मैट्रिक में जाना है और इसको जो है तो यहाँ से रियलिस्टिक में क्लिक करूंगा। ओके, अब मैंने सबसे पहले यहाँ से एक बॉक्स ड्रॉ करना है। बॉक्स में यहाँ से दे लेता हूँ और यहाँ से एक और ले लेता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे ये वाला एक अलग से बॉक्स है और ये एक अलग से बॉक्स है। अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों एक ही बॉक्स बन जाए। देखिए मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये अलग से सिलेक्ट हो रहा है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये अलग से सिलेक्ट हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है ये एक ही बन जाए। जैसे कि आप यहाँ पे जाए, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल CP एंटर। अब अगर आप इसके रियलिस्टिक व्यू में से आप 2D वायरफ्रेम में जाए तो देखिए तो ये अलग अलग ऑब्जेक्ट है दोनों। ये दोनों, ये भी अलग है और नीचे वाला ये भी अलग है। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट को एक ही ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप यूनियन कमांड अप्लाई करते हैं। यूनियन कमांड बेसिकली ये डिफरेंट किस्म के अगर आपने ऑब्जेक्ट बनाए हुए, आप उन सब ऑब्जेक्ट को एक ही ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूनियन कमांड अप्लाई करते हैं। तो यूनियन कमांड की जो आप बस यूनियन जो है इस पे आप क्लिक करें और यहाँ से आप ये कमांड एक्टिव कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो शॉर्ट कमांड है वो है UNI एंटर करेंगे तो आप बस यूनियन कमांड एक्टिव हो जाएगी। इसके लिए मैं यूनियन टूल्स पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को यूनियन करना चाह रहा हूँ। तो इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और स्पेस या एंटर प्रेस कर दें। तो आपका ये ऑब्जेक्ट जो है ये यूनियन में कन्वर्ट हो चुका है। और देखें मैं सिर्फ एक बार सिलेक्ट करता हूँ, सारा का सारा ऑब्जेक्ट मेरे पास सिलेक्ट हो रहा है। मैं यहाँ पे भी देखिए तो अलग अलग ऑब्जेक्ट मुझे सिलेक्ट करना पड़ता है, जो कि यहाँ पे यूनियन कमांड एक्टिव नहीं की हुई। तो यहाँ पे जहाँ पे एक्टिव की हुई है तो वहाँ पे देखें तो बस एक ही ऑब्जेक्ट बन गई सारा। आप ये लास्ट व्यू में जाके देख सकते हैं। 2D वायर फ्रेम में जाता हूँ तो आप देखें यहाँ पे तो ये देखें तो आपस ये वाला एरिया जो है एक ही आपस ये देखें क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे देखें तो ये दो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। तो ये आप ये फायदा होता है यूनियन कमांड का। इसी तरह अगर मैं जो है तो यूनियन के बाद आपस आ जाते हैं सब्ट्रैक्ट कमांड। सब्ट्रैक्ट कमांड का फंक्शन ये होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से काटना चाहे आप, खत्म करना चाहे तो उसके लिए आप सब्ट्रैक्ट कमांड आप यूज करते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पे सिलेंडर शेप में बना लेता हूँ। ये मेरे पास एक चीज़ आ गई। अब मैं यहाँ पे इसी तरह जो है तो एक बॉक्स बनाता हूँ। यहाँ से इसे मिड पॉइंट से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ एक बॉक्स। ओके, अब जो बॉक्स वाला एरिया है बीच वाला, इसको मैं चाहता हूँ सब्ट्रैक्ट हो जाए, इससे इसी बीच में से ये सब्ट्रैक्ट हो जाए एरिया। तो उसके लिए आप देखें सब्ट्रैक्ट कमांड आप यूज करेंगे। सब्ट्रैक्ट कमांड की जो आप पास शॉर्ट कीज है, शॉर्ट कमांड है वो SUB एंटर करेंगे। SUB एंटर करेंगे तो सब्ट्रैक्ट कमांड एक्टिव हो जाएगी। क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसको जो है तो यहाँ से इसे सिलेक्ट करता हूँ। कौन सा एरिया को आप सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये वाला एरिया जो है ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाए। तो मैं पहले इसको सिलेक्ट करूंगा, मैं स्पेस प्रेस करूंगा, मैं फिर इसको सिलेक्ट करके मैं स्पेस प्रेस करता हूँ तो देखें वो वाला एरिया इसमें से क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो चुके हैं। देख सकते हैं। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि मैं जो है तो बेसिकली ये वाला एरिया जो है तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ।
तो इसका जो एरिया कौन सा सब्ट्रैक्ट करना है, कौन सा एरिया बीच में आ रहा है, ये जो इसके ऊपर जो एरिया आ रहा है ये वाला एरिया मैं सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए फिर मैं दोबारा से सब्ट्रैक्ट कमांड पे क्लिक करूंगा। फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट में से इस ऑब्जेक्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को पहले सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस प्रेस करता हूँ, फिर दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, मैं स्पेस प्रेस करता हूँ। देखिए दूसरे वाला ऑब्जेक्ट में से सब्ट्रैक्ट हो चुके हैं। देख सकते हैं आप यहाँ से देखें तो ये क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो चुके हैं आपस में दूसरे एरिया। तो आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट कमांड को एक्टिव कर सकते हैं। इसी तरह मेरे पास एक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जो है तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ और इसको ऑफसेट ले लेता हूँ, एंटर। ऑफसेट ले लिया। अब इसको जो है तो मैं एक्सट्रूड करता हूँ, तो एक्सट्रूड पे क्लिक करके इस ऑब्जेक्ट को पूरे को सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस प्रेस करके देखें इसे एक्सट्रूड करता हूँ, तो सारा का सारा एक्सट्रूड हो रहा है। बीच का जो एरिया है, बीच का दो, ये बेसिकली दो ऑब्जेक्ट है, एक ये वाला है और इसके अंदर एक और एक ऑब्जेक्ट है ये वाला। देख सकते हैं ये दो ऑब्जेक्ट है। अंदर वाले ऑब्जेक्ट को मैं जो सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप मैंने यहाँ से जाना है और मैं यहाँ से 2D वायरफ्रेम में जाके आपको बताता हूँ। एक ऑब्जेक्ट मेरे पास ये और ये है फायर वाला, तो मैं अंदर वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट मार्क पे क्लिक करूंगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस, और अंदर वाले ऑब्जेक्ट को जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको सिलेक्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो अंदर वाला ऑब्जेक्ट इसमें से सब्ट्रैक्ट हो चुका है। अब जाके आप यहाँ से एरिया इलास्टिक व्यू में जाके देखें तो वापस ये क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो चुके हैं। तो ये दो ऑप्शन थे आपके पास, सब्ट्रैक्ट कमांड की और इंटरसेक्ट। नेक्स्ट सॉरी सब्ट्रैक्ट और यूनियन कमांड। नेक्स्ट था आपके पास, नेक्स्ट है आपके पास इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है आपके लिए। इसका क्या फंक्शन होता है कि आप जो है तो किसी भी एरिया में से, जैसे कि मेरे पास मैं एक बॉक्स ड्रॉ करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने एक यहाँ से बॉक्स ड्रॉ किया और इसी तरह मैं यहाँ से जो है तो एक और बॉक्स ले लेता हूँ। ये मैंने कुछ एरिया ले लिया, एक बॉक्स ले लिया। अब मैं चाहता हूँ कि क्या ये कुछ एरिया सब्ट्रैक्ट जो इंटरसेक्ट कर रहा है, मीन इंटरसेक्ट आपको ये वाला एरिया जो है इससे इंटरसेक्ट कर रहा है। इन दो ऑब्जेक्ट आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जो जहां तक जो एरिया इंटरसेक्ट कर रहा है वो वाला एरिया क्या हो जाए, यहाँ पे सामने आ जाए, बाकी सारे डिलीट हो जाए। तो उसके लिए आप यहाँ से इंटरसेक्ट पे क्लिक करेंगे, अपने पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप एंटर प्रेस करें, तो देखिए जो एरिया इंटरसेक्ट कर रहा है वो वापस यहाँ पे देखिए सामने आ गया। तो यही एरिया आपस क्या कर रहा था, इंटरसेक्ट कर रहा था यहाँ पे, तो वो एरिया क्या हो गया यहाँ पे सामने आ गया। इसी तरह मैं एक फॉर एग्जांपल बॉक्स एक सर्कल में ड्रॉ करता हूँ, सिलेंडर शेप में ड्रॉ की मैंने, और मैं जो है तो इसी के ऊपर जो है तो एक बॉक्स भी ले आता हूँ। ओके, अब देखते हैं अब जो एरिया इंटरसेक्ट कर रहा है, देखते हैं वो कौन सा एरिया है। अब ये वाला एरिया, इसके अंदर ये जो आर्क है, आर्क बनी हुई है, ये जो आर्क है, आर्क से आगे वाला ये जो एरिया, आर्क से आगे वाला जो एरिया है वो इसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है इसके बीच में। तो आप यहाँ से इंटरसेक्ट पे दोबारा क्लिक करें, अपने ऑब्जेक्ट सारे को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे, तो देखें आर्क के बाद वाला जो एरिया, ये देखिए ये वाला इंटरसेक्ट कर रहा था इसको, तो देखें वो आर्क यहाँ पे ये आ गई और इसके बाद वाला एरिया यहाँ पे आ गया। जो चीज़ इंटरसेक्ट कर रही होती है वो यहाँ पे सामने आ जाती है। तो इंटरसेक्ट की जो शॉर्ट कमांड है वो है IN। आप IN प्रेस करें तो इंटरसेक्ट की कमांड एक्टिव हो जाएगी। आप UNI प्रेस करेंगे तो यूनियन कमांड आपका एक्टिव हो जाएगी। और आप सब्ट्रैक्ट के लिए SUB एंटर करेंगे तो सब्ट्रैक्ट कमांड आपका एक्टिव हो जाएगी। तो ये थी आपस तीन आपस कमांड्स जो कि सॉलिड एडिटिंग से रिलेटेड थी। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।